नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे कर्म राशि, कर्म लग्न, जिनका जीवन में उत्पन्न होना इस बात को सूचित करता है कि आप कर्म करने के लिए ही पैदा हुए हैं। मकर राशि, मकर लगन। कर्म स्टार्टिंग और कर्म ही अंत है। कर्म के बीच में आप झूल रहे हैं। ऐसे कर्म राशि, कर्म लगन पे केतु महाराज की जो गोचरी स्थिति बन रही है वो आ रहे हैं चित्रा नक्षत्र में 26 जून से। यहाँ पे चित्रा नक्षत्र में केतु महाराज गोचर करेंगे स्वाति का परित्याग करके। और केतु की स्वतः की कोई राशि नहीं है। केतु मंगल के अनुचर के रूप में जाने जाते हैं। अतः केतु अब आपके जीवन में कहाँ कैसे क्या परिवर्तन देंगे, आज इसी की चर्चा आरंभ करेंगे। तो चर्चा आरंभ करें उससे पहले आपसे विनम्र अनुरोध है कि भाई कर्म राशि में है और कर्म आपका ये कहता है कि आपके लिए जो कर्म किया जा रहा है उसको लोग सपोर्ट किया जाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। केतु, केतु जो है डिस्कनेक्ट करने के कारक हैं। केतु मुक्ति के कारक हैं, मुक्त कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके कर्म भाव पे जो परेशानी आ रही थी उससे केतु आपको मुक्त करेंगे। केतु बोलेंगे बहुत हो गया, परेशान करना बंद करो भाई, इस व्यक्ति को आगे बढ़ने दो। या चित्रा नक्षत्र में चलेंगे। कौन से नक्षत्र में? चित्रा। 27 नक्षत्र में चित्रा नक्षत्र मिडिल का नक्षत्र है, मध्यस्थता का नक्षत्र है। तो आपके नौकरी में जो परेशानी आ रही थी, सीनियर अधिकारी से परेशानी आ रही थी, किसी से परेशानी थी, तो आप वहाँ पे मध्यस्थता करते हुए नजर आ रहे हैं। आप मध्यस्थता कर ले जाएंगे। बोलेंगे छोड़ो, बात को आगे बढ़ाने से क्या फ़ायदा है, आओ बैठ के बात करते हैं, चाय पीते हैं, आगे बढ़ते हैं दोनों लोग। तो इस तरह कोई ना कोई व्यक्ति आपके बीच मध्यस्थता कराएगा। आप नई नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, तो यहाँ पे यह चूँकि नक्षत्र नई नौकरी के लिए होता है तो नई नौकरी आपको मिलेगी। चलिए थोड़ा सा आपको चित्रा नक्षत्र के बारे में बता दें, फिर बात आगे करेंगे। तो चित्रा नक्षत्र एक चमकदार नक्षत्र है। अतः जब आप चमकदार नक्षत्र में प्रवेश करोगे तो जीवन में चमक तो आएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि आप 5 स्टार होटल में जाएं तो आपको सुविधाएं नहीं मिलेंगी, सुविधा तो मिलेगी। तो बस स्थिति वही है। केतु जा रहे हैं चित्रा में। यह संतुलन बनाने का नक्षत्र है, इसलिए संतुलन हर जगह आप बना ले जाएंगे। यह नक्षत्र ब्रह्मा, विश्वकर्मा, इंद्र की शक्ति को लेकर चलने वाला है। ब्रह्मा सृजन का काम करेंगे, विश्वकर्मा उसको नया रूप देंगे, नया लुक देंगे, और इंद्र उसका रक्षण करेंगे। अतः आप नए काम को स्टार्ट करोगे, उसको पुष्पित पल्लवित करोगे और उसका रक्षण भी कर पाओगे। यह नक्षत्र यह शक्ति देता है। क्योंकि दैदीप्यमान नक्षत्र है तो आपके काम लोगों को नजर आएंगे। अभी तक आपके काम स्वाति में थे तो फंसे हुए थे, आपके काम का लोग वैल्यू नहीं कर रहे थे, आगे आपको बढ़ा नहीं रहे थे। बट अब आपको लोग आगे बढ़ाएंगे। बोलेंगे यार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको आगे बढ़ाया जाए, इनको प्रमोशन दिया जाए। तो अगर आपका ड्यू है, आपके ऑफिस में आपका प्रमोशन का ड्यू है, तो प्रमोशन भी आपको मिलेगा। क्योंकि यह नक्षत्र एक गहना के स्वरूप में है, एक मोती के स्वरूप में है, तो आप मूल्यवान बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? मूल्यवान बन रहे हैं। आध्यात्म की गहराई में ले जाने का नक्षत्र है। तो आपके जो कर्म हैं वो धर्म युक्त होंगे। क्या होंगे? धर्म युक्त होंगे। यह नक्षत्र पुण्य छायनी शक्ति लेके चल रहा है। मतलब विगत जन्मा की जो शक्ति है वो आपके अंदर क्रिएट होगी और आप धीरे धीरे वर्क प्लेस पे छाना शुरू करोगे। लोग बोलेंगे यार कुछ भी है, आपके काम करने का जो तरीका है ना डिफरेंट है यार, आप जैसा काम कोई नहीं कर सकता। ऐसे आप छाना शुरू करोगे। यह नक्षत्र चूँकि थोड़ा सा तामसिक है और तत्व तो अग्नि है, तो थोड़ा सा तुनक मिजाजी आपको बनाएगा, थोड़ा गुस्सा करने वाला बनाएगा। किसी भी कंडीशन में पिता से संबंध मत खराब करिएगा। देखिए, पिता मतलब आकाश और माता मतलब पृथ्वी। आपको आकाश और पृथ्वी के बीच में सकुशल रहना है, तो अपने माता से और पिता से संबंध बेहतर रखिए। आप भाग्यशाली हैं कि आपके पिता आपके साथ हैं, इसलिए उनकी फ़ोटो पे बाद में हार चढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता। हमारे समाज में 80% लोग पाखंडी लोग रहते हैं, 80% पाखंडी हैं। जब तक बाप जिंदा है बिल्कुल सेवा नहीं करेंगे, बात भी ठीक से नहीं करेंगे, मरने के बाद खूब ड्रामा करते हैं। वो चीज़ों से दूर हो जाइए मित्र। फोटो पे हार चढ़ाओ या ना चढ़ाओ कोई मतलब नहीं है। आप अपने माँ बाप से अच्छे से बात करो, प्यार से बात करो, अपने वाणी सुने तृप्त रखो। वाणी जो है हमारे जीवन में हमारा परिचय कराती है। आपका हृदय कितना अच्छा है कितना गंदा है कोई मीनिंग नहीं है, आपकी वाणी अच्छी होनी चाहिए। अगर वाणी में
आपकी मिठास नहीं, आपकी ज़िंदगी नर्क है। वाणी में मिठास है, हृदय में आप नाला बहाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चाहे परमात्मा का स्मरण हो वाणी के माध्यम से होता है, संसार में जो रिश्ते चलते हैं वाणी के माध्यम से होता है, मुक्ति भी वाणी के माध्यम से ही संभव है। राम का नाम लोगे ना, वाणी से। तो अगर उस वाणी पे आप बेवजह की चीज़ों को कलेक्ट करके रखे हैं तो क्या होगा, आप नमक का ढेरी रखो, उसमें एक दाना चीनी डाल दो तो स्वाद तो नमक का ही आएगा ना। इसलिए यहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। यह कलाप्रिय नक्षत्र है, विषयासक्त नक्षत्र है, विद्याचारी है, थोड़ा सा तुनक मिजाजी है, तो तुनक मिजाजी में कंट्रोल करिएगा, कंट्रोल। संगीत में आपको रुचि देगा, फैशन परस्त है, आभूषण प्रियता, जहाँ पे आप वर्क प्लेस पे हैं उसको सुंदर बनाएंगे। क्या करेंगे, वर्क प्लेस को सुंदर बनाएंगे, काम करने का तरीका अच्छा होगा, फाइल को बेहतर तरीके से सजाएंगे, आगे ले जाएंगे, बोलेंगे यार बहुत अच्छा फाइल मेंटेन किया है। देखिए सफलता जो मिलती है ना, वो काम को चेंज करने से नहीं मिलती, काम का जो तरीका है उसको चेंज करने से सफलता मिलती है। आप कितने काम परिवर्तित करोगे भाई, उसी कार्य को करते हुए कोई टॉप पे बैठा हुआ है, आप टॉप पे क्यों नहीं है, क्योंकि जो तरीका है ना वो तरीका ठीक नहीं है। अपने यहाँ एक कहावत है भारतवर्ष में, यत्ने कृते न सिद्धति को अत्र दोषः। सीधा सा लोग इसका मतलब जानते हैं क्या निकालते हैं, अगर यत्न करने के बाद भी हमें सिद्धि नहीं मिल रही है तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ये हमारे भाग्य का दोष है। नहीं, परिभाषा को बदलिए, यत्ने कृते न सिद्धति को अत्र दोषः। यत्न करने पे सिद्धि नहीं मिलती है तो कहीं और दोष है। कहाँ दोष है, आपके यत्न करने के जो तरीके हैं उसमें दोष है, जो काम करने का तरीका है उसमें दोष है। काम करने का तरीका बदलिए, काम मत बदलिए, तरीका बदलिए, सफलता आपको मिल जाएगी। तो यह नक्षत्र इम्प्रेस करने का है, यह नक्षत्र प्रपोज के लिए है, नया जॉब ढूंढने के लिए है, कोई ऑडिशन देना चाहते हो, फिल्म जगत में जाना चाहते हो, कोई नया कार्य करना चाहते हो, उसके लिए बेहतर कर्म क्षेत्र पे बेहतर काम करेगा। क्योंकि मंगल का प्रभाव लेके चल रहा है, अतः कुंडली में मंगल के बलाबल के अनुसार आपको लाभ मिलेगा। हमने तो कह दिया 4 महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। आपके कुंडली में मंगल नीच के हैं, आपका काम होते होते रुक जाएगा। आपके कुंडली में मंगल आपके 12वें घर में बैठे हैं, आपका काम होते होते रुक जाएगा। आपके कुंडली में मंगल आपके चले गए हैं अष्टम भाव में, या मंगल आर्द्रा में चले गए हैं, आपका काम होता होता रुक जाएगा। लेकिन यदि आपके मंगल मजबूत हैं तो आपके लिए क्या क्या शुभ होगा वो जान लीजिए। जैसे कोई ग्रह मजबूत होता है, सबसे पहले अपनी एनर्जी कहाँ देता है, अपने नक्षत्रों को देता है। आप कहीं पे हैं, आपके पास अचानक 2-4 लाख रुपए आ जाएं तो क्या करोगे, आप अपने घर पैसा भेज दोगे, कुछ अपने जीवन साथी को दे दोगे, कुछ बच्चों को दे दोगे, कुछ माता पिता को दे दोगे, कुछ बंधु बांधवों को दे दोगे। तो यहाँ पे जैसे केतु महाराज मजबूत होंगे तो पहला काम क्या करेंगे, क्योंकि सप्तम भाव में उनके अश्विनी नक्षत्र हैं, तो पहले आपके व्यापार को बढ़ाएंगे, जीवन साथी को बढ़ाएंगे, रिश्तों में जो कड़वाहट आ रही थी उसको ठीक करना शुरू करेंगे। आपके सुख के घर में चलेंगे। कहाँ चलेंगे, सुख के घर में। तो ये अश्विनी नक्षत्र सुख के घर में है, तो भूमि भवन वाहन संबंधित लाभ देंगे। घर में जो प्रॉब्लम थी, घर में जो लोग मुंह फुला के बैठे थे, उनसे थोड़ा सा उनका मुंह का हवा निकलना शुरू होगा। घर में कोई जमीन से संबंधित कानूनी विवाद चल रहा था तो कानूनी विवाद में आपको आराम मिलेगा, ठीक, डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन 1 जुलाई के बाद, 1 जुलाई तक आपको आराम नहीं मिल रहा है। इसके बाद इनके दूसरे जो नक्षत्र हैं मघा नक्षत्र हैं। मघा नक्षत्र ससुराल से संबंध रखता है, तो वहाँ पे जो कोई प्रॉब्लम आ रही थी, या गुप्त तरीके से अगर आप काम करना स्टार्ट करते हैं, केतु गुप्त है तो चाहता है कि आप काम फिनिश कर लो उसके बाद लोगों को बताओ। तो यहाँ पे गुप्त तरीके से अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, डेफिनेटली केतु आपको सपोर्ट करेगा। साथ में केतु आपकी विदेश के घर में है, तो अगर आप विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, आप विदेश जाना चाहते हैं, तो केतु आपको विदेश तक की यात्रा कराने के लिए कृत संकल्प है। केतु आपको आगे बढ़ाएगा। क्या करें, केतु को मजबूत करने के लिए धर्म स्थान पे देसी घी का दान करें। केतु को मजबूत करने के लिए धर्म स्थान पे रुई का दान करें। धर्म स्थान पे काम करने वाले जो वृद्ध लोग हैं उनसे मीठे वाणी से बोलिए। वाणी को वीणा ही बनाए रहने दें, झंकृत होती रहेगी, वाण ना बनाएं। वाण बनाने से घर का माहौल नष्ट हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे ज़िंदगी में, वो ना तो खुश रहेंगे ना आपको खुश रहने देंगे। घर का माहौल ही ऐसा क्रिएट कर देंगे कि आपको जेल जैसा वातावरण होगा। किंतु उसके लिए सबसे अच्छा मंत्र है इग्नोराय नमः। इग्नोर करना सीखे भाई। कितनों से आप लड़ोगे, वो हाथी जाती है ना, अगर हाथी भौंकने वालों का विचार करना शुरू करे तो हाथी दिन भर भौंकती रह जाएगी। जिधर से जाएगी ना उधर ही भौंकने वाले मिलेंगे।
इसलिए सबसे अच्छा मंत्र क्या है? ओम इग्नोराय नमः। इग्नोर करना सीखिए, चीज़ें ज़िंदगी में आसान हो जाएंगी। यहाँ पे द्वादश भाव में केतु के मूल नक्षत्र चल रहे हैं, अतः मूल चीज़ों से जुड़िए। और यह नक्षत्र आध्यात्म की गहराई में उतरने का है, अतः जीवन का जो मूल है ना, वो तो आध्यात्म ही है। संसार जीवन का मूल नहीं हो सकता, आध्यात्म ही जीवन का मूल है, मुक्त हो जाना ही जीवन का मूल है। अतः यहाँ पे केतु महाराज इस तरह के कार्य आपको करा रहे हैं। तो 4 महीने आप बेहतर लाभ लेंगे, या वृश्चिक नवांश में चलेंगे तो आपके लाभ के स्रोत खोलेंगे। स्टार्टिंग के 2 माह वृश्चिक नवांश में हैं, उसके बाद तुला नवांश में जाएंगे तो कर्मपथ पर विस्तार करेंगे। तो 4 महीने बेहतर परिणाम दे रहे हैं, और अब आपके जो विकास की यात्रा है, वो सारे ग्रह गोचर आपके विकास की यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।